यां श्रीमत् श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका। मुनिभरोपास तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्गान्। अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भक्तजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्री समय उपदेश जी समय सार जी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः परग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमासत् श्रीमद् आचार्य प्रवर स्वामी कुंद कुंद स्वामिना विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्सिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते। बोच्छामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली भणियम। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अभय शौक धारे। भाई बही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र भाव सुत के बलि ने कहा था। पंच परमेष्टि भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। वंदनीय आरिका माँ गुरुमती दृढ़मती माता जी की जय। समय सार के ऊपर समयोपदेश नाम की है हिंदी टीका। हमने मंगलाचरण में सभी सिद्धों को नमस्कार किया। फिर इसके बाद जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में स्थित हैं वे स्वसमय हैं, और जो उद्गल कर्म के उदय में स्थित हैं उन्हें पर समय जानो। फिर हमने एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय शुद्ध आत्मा है वह लोक में सर्वत्र सुंदर है। इसलिए एकत्व में बंद की कथा विसंवाद करने वाली होती है। अब यहाँ पर अब एकाकीपन को प्राप्त हुए। शुद्ध आत्मा का स्वरूप संसार में सुलभ नहीं है। वहाँ कहा था कि एकत्व को प्राप्त हो, लेकिन वह एकाकीपन को प्राप्त हुए। जो शुद्ध आत्मा निश्चय को प्राप्त है ऐसा स्वरूप संसार में सुलभ नहीं है। चाहते तो सभी हैं कि हम सभी एकाकी एकांत में रहें, लेकिन धीरे धीरे खाली हाथ आते हैं। फिर धीरे एक थैला खरीद लेते हैं, फिर उसमें कुछ थोड़ा सा सामान डाल लेते हैं। फिर वह धीरे धीरे थैला क्या हो जाता है, भर जाता है। फिर एक थैला भरता है, फिर दूसरा थैला आ जाता है। फिर थैले को रखने के लिए कमरे आ जाते, घर आ जाते। फिर उनकी रखवाली के लिए नौकर आ जाते, और ऐसे ऐसे वो संसार बढ़ता चला जाता है। जब जन्म होता है तब अकेला ही होता है, ना किसी से कोई परिचय होता है, ना किसी से कोई राग देश होता है। प्रथम दृष्टि बालक जब संसार को देखता है, अगर वही दृष्टि जीवन भर बनी रहे
उससे बड़ा साधक संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। वह कहलाती है मुनि की दृष्टि। मुनि महाराज भी उसी दृष्टि से बालकवत ऐसे ही देखते हैं। तब एकाकीपन को प्राप्त हुए शुद्ध आत्मा का स्वरूप संसार में सुलभ नहीं है, ऐसा कहते हैं। गाथा नंबर 4, अगर आपके पास पुस्तक हो तो उसको निकाल ले। सुध परिचिदान भूदा सवस्व विकाम भोग बंध कहा, एयत्तस्सुबलम्भो नवरिन सुलभो विहतस्य। सुध परिचिदान भूदा सवस्व विकाम भोग बंध कहा, एयत्तस्सुबलम्भो नवरिन सुलभो विहतस्य। काम भोग विधि बंधन की कथाएं भोगी सुनी बहुत की, पर ये व्यथाएं एकत्व की निज कथा सुखदा अकेली, अत्यंत दुर्लभ करूं उस संग केली। सब बस भी सभी जीवों ने काम भोग बंध कहा। काम भोग और बंध विषयक की कथा तो शुद्ध परिचिदाणु भूदा सुनी हुई है, परिचित है और अनुभव में आई हुई है, किंतु नवरी माने केवल, विहतस्य रागादि से भिन्न, एयत्तस्य एकत्व की, उबलंभो प्राप्ति, सुलभो ना सुलभ नहीं है। क्या अब यहाँ पर कोई जीव ये नहीं कह सकता कि हम इससे परिचित नहीं है, इसलिए आचार्य ने कहा सबवश भी सभी जीवों ने, संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों ने, वे कोई भी कितने भी ऊंचे पद पर पहुंचने वाले हों या नीचे रहने वाले हों, सभी जीवों ने एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक और मनुष्य से लेकर त्रियंच देव नार की, सभी संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनके लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामियां कह रहे हैं सर्वस्व भी सभी जीवों ने, मतलब कोई भी जीव यहाँ पर दूध का धुला नहीं है ये कह सके कि हम तो इनसे अछूते हैं। नहीं, सभी उनसे परिचित हैं। सभी जीवों ने किसकी? काम भोग और बंध, काम भोग विषयक बंध की कथा तो नहीं समझे ना। स्पर्शन और रसना इंद्री को काम इंद्री माना जाता है। घ्राण, चक्षु और कर्ण ये भोग इंद्री कहलाती है, और इनकी जो कथा है, इनकी जो चर्चा है वो बंध का कारण है। सुबह से शाम तक पहले चर्चा है क्या खाना है और बाद में चर्चा है क्या खाया, बस। इसके अलावा कोई चर्चा है क्या? बोलो। चार संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इनकी चर्चा, उपयोग धर्म कथा में कितना मन लगता है। कभी कभी तो धर्म कथाओं के बीच में भी अधर्म की कथाएं प्रारंभ हो जाती हैं। अधर्म में धर्म की कथाएं नहीं आती। अधर्म की कथाओं में अगर धर्म की कथा आ जाए तो वो अधर्म भी धर्म रूप परिणमन कर जाए, लेकिन धर्म की कथाओं के बीच में अधर्म की कथाएं अर्थात चार संज्ञाओं की, परिग्रह की। आज गुरु पूर्णिमा है। कौन सा दिन है? आज गुरु पूर्णिमा है।
गुरु कौन थे? किस गुरु की चर्चा है आज के दिन? वास्तव में अपन ढूंढते गुरु, गुरु थे भगवान महावीर स्वामी। गुरु कौन थे? भगवान महावीर स्वामी गुरु मिले थे आज। किसके लिए? गौतम स्वामी के लिए। किसको मिले थे? और जैसे ही गुरु मिलते हैं, सारा का सारा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। क्या? सारा जितना भी गौतम स्वामी के पास ज्ञान था, उस बिना गुरु के अभाव में संपूर्ण ज्ञान मिथ्या ज्ञान था। क्षयोपशम तो बहुत था, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बहुत था। वे स्वयं भी किसी के गुरु थे। क्या? उनके 500 शिष्य थे, लेकिन उनके जीवन में सम्यक गुरु उन्हें नहीं मिला था। बहुत शास्त्र थे उनके पास, क्षयोपशम थे, लेकिन होते हुए भी वो सबका सब ज्ञान कौन सा ज्ञान था? किस कारण? बिना गुरु के। हाँ, इसलिए बिना गुरु के जो ज्ञान होता है वह ज्ञान कार्यकारी नहीं होता है। तो आज किसको कौन से गुरु मिले? तो गौतम स्वामी के लिए भगवान महावीर स्वामी। इसलिए आज का दिन पूर्णिमा है, पूर्णता का दिन है। पूर्णिमा तो है ही, लेकिन जीवन की पूर्णता कहाँ हो गई पूरी? गुरु के पास। हाँ, गुरु को शिष्य नहीं मिले। क्या मिले? शिष्य को गुरु मिल गए। गुरु के पास तो बहुत शिष्य हो सकते हैं, वे उनको माने या ना माने, लेकिन शिष्य अपना गुरु स्वीकार कर लेता है। जैसे एकलव्य को द्रोणाचार्य को गुरु बनाए थे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं बनाया, ध्यान रखो। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाया क्या? लेकिन एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाया। ऐसे ही गौतम स्वामी ने भगवान महावीर को अपना गुरु बनाया। क्या? तो ऐसी आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। अब जी, हाँ, खिरेगी ना। पहले कोई पात्र तो हो जिसको दें अपन। हम सुनो तो, उनने गुरु तो बना लिया, लेकिन उनने देशना कब दी? हम्म 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 अब अपने को लग रहा है कि उनने वेट किया। पूर्णिमा में और एकम में कितना अंतर होता है? कित, कि, 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 कितना अंतर होता है, आप तो ये बताओ। नहीं 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 नहीं, एक समय का अंतर होता है। कितना होता है? एक समय पश्चात एकम लग जाती है। बल्कि जो पूनम की समाप्ति का समय होता है, वही समय एकम की प्रारंभ का समय होता है। हो सकता है उस समय वही संधि काल हो। तो फिर अपन क्या कहेंगे? अरे हम बता तो रहे हैं आपके लिए कि पूनम का जो समाप्ति समय होता है, वही उसके प्रारंभ का दिन होता है। सही बात है ना? कर्म सिद्धांत में अपन पढ़ते हैं बंध विच्छुत्तियां। तो कहां तक बंध होता और कहां विच्छुत्ति होता है? उनके दो गुण स्थान होते हैं। क्या? वही गुण स्थान है, वहां तक उनका बंध है और वहीं से उसकी विच्छुत्ति कहलाती है।
दो व्यक्ति एक साथ आए, चल रहे हैं, तो कहा जाता है कि वो कौन से स्टेशन तक साथ आए और कौन सी स्टेशन पे बिछड़े। वो दो स्टेशन थे कि एक थे? एक ही था। लेकिन वहां कहा जाएगा कि यहां तक वो साथ आए और यहां से अलग अलग हो गए। वो स्टेशन तो एक ही है, ये व्यवहार है, इसमें कहा जाता है अलग अलग। अपन सबको मनाने के लिए अलग अलग है, कार्य को होने के लिए नहीं। ठीक है ना? हम्म। ऐसा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। तिथियों का समाप्ति काल संधि काल नहीं होता। दिन में 10 बजे भी पूनम समाप्त हो सकती है और एकम चालू हो सकती है। आप ध्यान से वहां पढ़ें, उनका समाप्ति समय लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। हाँ, कभी भी तिथि समाप्त, उनका भोग काल होता है। लेकिन अपन जो व्रतों के लिए तिथि मानते हैं, व्रत की तिथि अलग होती है और सामान्य तिथि पंचांग की अलग होती है। व्रत की तिथि अपन प्रातः काल में जो तिथि मानेंगे वही अगले दिन तक अपनी तिथि कहलाएगी, भले वो तिथि समाप्त हो गई हो दोपहर में, दूसरी तिथि लग गई हो। लेकिन व्रत का पालन तो पूरे दिन भर और रात भर अपन 24 घंटे करेंगे। लेकिन अगर पंचांग से अपन देखेंगे तो वो तिथि समाप्त हो गई। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? मान लो किसी ने आज चतुर्दशी का व्रत लिया और तिथि समाप्त हो गई, तो क्या वो 12 बजे के बाद पारना कर ले? क्या करेगा फिर वो? कंटिन्यू। इसीलिए जैन ज्योतिष में उदय काल में जो तिथि 6 घटी होती है वह तिथि पूरे दिन मानी जाती है। अगर 6 घटी से कम तिथि है तो उसको 6 तिथि करके आगे वाली तिथि को पकड़ लेते हैं और वो तिथि मानी जाती है। बराबर। हाँ हाँ। 6 घटी माने 1 घटी होती है 24 मिनट की, 2 मुहूर्त की, 1 मुहूर्त की। ऐसे कम से कम 3 मुहूर्त। प्रातः काल सूर्योदय के समय वो तिथि होगी तो हम उस तिथि को व्रत में ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए अलग अलग पंचांगों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। क्या कलकत्ता में हो सकता है चतुर्दशी आज हो और मद्रास में कल हो? क्यों हो? क्योंकि सूर्योदय में लगभग 1 डेढ़ घंटे का अंतर अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है। उस अंतर के कारण से तिथियों में भी अंतर देखने को मिलता है। नहीं, लोकमूर्ता नहीं है। नहीं 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 नहीं। दे, देख 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 देखिए, एक जैसी घटनाएं इतिहास में घटी हैं। अब वो दोनों तिथियां मन गई तो वो अपन अपनी तिथि मनाएंगे, वो अपने हिसाब से, उद्देश्य अलग होगा वहां। जैसे रक्षाबंधन वहां अलग मनाया जाता है, दीपावली अलग उद्देश्य से मनाते, दशहरा अलग उद्देश्य से मनाते। एक ही मनाते हुए भी जो उद्देश्य इंटेंशन होता है उसके अनुसार फल होता है। आपका उद्देश्य ये है कि आज आप भगवान महावीर को गुरु मान के उनकी पूजन करो, तो ये मूर्खता हो गई क्या? अगर हम भगवान महावीर की पूजन कर लेते हैं आज के दिन तो क्या ये मूर्खता कहलाएगी? हाँ, गुरु पूर्णिमा है ना। गुरु पूर्णिमा है ना, 66 दिन तक भगवान की दिव्य धुनी नहीं खिली थी। लोगों ने उत्साह क्यों नहीं मनाते? क्योंकि एकम को मनाएंगे। युग का परिवर्तन एकम से होता है, एक अकेला कारण नहीं है, उसमें कई कारण हैं। जो शाश्वत पंचवर्षीय युग होता है वो है श्रावण कृष्णा एकम से युग परिवर्तन भी होता है।
उसी के अनुसार कल्पकाल बनाए जाते हैं। जो अपन गिनते हैं 3 साल 8 महीना 15 दिन शेष, वो एकम से ही गिने जाएंगे। 8 महीना 15 दिन दीपावली के दिन होंगे कल से लगा के। युग परिवर्तन होता है, अपन पूरा स्वाध्याय नहीं होता है तो किसी एक चीज को पकड़ के अपन बैठ जाते हैं। और जिस समय दिव्य धुनी खिरी उस समय एकम तिथि थी, लेकिन गौतम स्वामी आए, मान स्तंभ को देखा, देखते से ही उन्होंने भगवान महावीर को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। समूह शरण में तो अंदर बाद में पहुंचे, वो नहीं समझे ना। तो जहां संधि काल होती है, संक्रांति होती है, वहां विवाद होते हैं, ऐसा देखने में आता है ना। इस काल में हुई कि इस काल में हुई, हाँ वैसे नहीं होता। अगर संधि काल नहीं आता तो कोई कारण नहीं बनते हैं, तो ऐसी चीजें होती हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 13 को, लेकिन भगवान का अभिषेक तो चतुर्दशी के दिन किया गया था पांडुक शिला। उसको उठा के पढ़ो निर्वाण भक्ति में। तो चतुर्दशी को भगवान का अभिषेक हुआ था पांडुक शिला पर, ना कि 13 के दिन हुआ, लेकिन अपन तो 13 को ही करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इतिहास की बातें हैं। ठीक है। हम्म 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 आधिगम जी कहलाएगा, भगवान को देख के हुआ था। नहीं, वो निसर्गज नहीं। जिन बिंब दंस नेन, जिन बिंब दंस नेन, जिन बिंबों के दर्शन से। वाह 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 वाह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, निसर्गज नहीं उनको। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म हम्म। देखो 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 दे, 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 देखो, उसको सबसे पहले इंद्रभूति गौतम उनके पास गए, तो इंद्र गए, इंद्र ने जाके उनको कुछ श्लोक बोले, उनको उन्होंने सुने, फिर उनके अर्थ नहीं मिले, उन अर्थों की प्राप्ति के लिए वो वहां आए। तो अनेकांत है, अपन एक चीज नहीं लगा सकते, इतना ही हुआ। अपने आप तो नहीं आए वो, निसर्ग प्रेरणा दे के लाया गया उनको। है। फिर उसकी पुष्टि, पहले शब्द सुने, फिर बम्ब देखे, फिर भगवान को देखे, एक के बाद एक कारण मिलते जा रहे हैं, उनकी पुष्टि होती जा रही है। हम्म हम्म। तो उसमें उसमें भी काल लगता है, अंतर मुहूर्त का, सारी क्रियाएं होती है अंतरंग में भी। ऐसे ही थोड़ी हो जाता है कि हो ही गया, नहीं, वहां पूरे 3 करण होंगे, सारी व्यवस्थाएं होंगी, तब जाके होता है। और फिर होते से ही थोड़ी कि देश ना खिरने ही चालू हो जाए। अभी आया है अतिथि अपने यहाँ, उसको बैठने दो। आपको अगर प्रथम सुरत स्कंद की कथा याद हो, जब पुष्पदंत भूतबली धरसेन स्वामी के पास पहुंचे, है ना, सठखंडागम जी की, तो उन्होंने सीधा उनको काम नहीं सौंपा। उन्होंने कहा अभी आप यात्रा से आए, थकान हुई है, अभी आराम करो, कल चर्चा करेंगे। ऐसा हुआ था कि नहीं? तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि अभी आप आए हैं, अभी यह सभा में बैठो, कल आपको उपदेश मिलेगा। बिल्कुल गए, क्यों नहीं, क्यों नहीं गए। हाँ बस, बस हृदय से उन्होंने भगवान को स्वीकार कर लिया। वहीं स्वीकार तो वहीं कर लिया था जिस समय इंद्र ने चर्चा की। हाँ, लेकिन उनका फिर भी अभी था इन शिष्यों के बीच में, अगर हम उनको स्वीकार कर लेंगे तो हमारी इज्जत का क्या होगा। तो फिर वो वहां आए, तो सारे शिष्य भी साथ में आए। अब भगवान के सामने आने के बाद किसी का ईगो नहीं बचा,
इसलिए मान झुक गया मान स्तंभ के सामने। बहुत सारे विषय होते हैं। ये अवधि ज्ञानी मन परे ज्ञानी जाने कब हुआ था, अपन क्या कह सकते। अपन तो आगम में जितना मिलता है अनुमान से ऐसा अपन मान लो, समझे ना। निर्णय नहीं करो, किसी भी चीज में निर्णय मत करो। बस ऐसा संभावना है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्या अपन बस बस निर्णय नहीं करो बस। काम भोग बंद की कथा तो सभी जीवों के सुनने में भी आई है, परिचय में भी आई है तथा अनुभव में भी आई है, किंतु सबसे पृथक होकर केवल एकाकी होने की बात सुलभ नहीं है। संसारी जीव के द्वारा काम भोग एवं बंध की कथाएं अनंत बार सुनी गई है, लेकिन अपने को लगता है कि ऐसा तो हम पहली बार ही कर रहे हैं। भुक्तोर्जितन मोहर मोहान मया सर्वेपि उद्गला उच्छिष्टेव तेस विज्ञ मम विज्ञस्य का स्प्रहा। हमने इन भोगों को अनेक बार भोग कर उगाली करके छोड़ दिया, फिर उन्हीं को पुनः भोगने लगते हैं। क्या करते हैं, ये जितनी भी खाद्य सामग्री है हमारे संपर्क में आने से क्या बन जाती है, मल रूप बन जाती है, और वह मल पुनः प्रकृति में मिट्टी में जाके खाद बन जाता है। खाद से वो वृक्ष बन जाते हैं और वृक्ष से पुनः वही आ जाती है। हमें लगता है कि हम नया नया अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आचार्य कहते भुक्तोर्जिता मोहरु मोहान मया सर्वे पुद्गला। इन सब पुद्गलों को हमने अनंत बार भोग भोग कर छोड़ दिया। नहीं समझे ना। उच्छिष्टेव तेस विज्ञ, जिसको छोड़ते हैं उसी की ओर फिर हाथ बढ़ाने लगते हैं, जिसको छोड़ा है उसी को फिर ग्रहण करने के भाव आ जाते हैं। तो अनंत बार, एक बार नहीं, संख्यात बार नहीं, असंख्यात बार नहीं, क्या लिख रहे हैं, अनंत बार अनुभव में आई है। यह सब जीव को अत्यंत सुलभ है, नहीं समझ, किंतु एकत्व की अर्थात रत्नत्रय की एकता को प्राप्त अनुभव योग शुद्धात्मा की उपलब्धि अत्यंत दुर्लभ है। अपन बोधि दुर्लभ भावना पढ़ते हैं, वहां पढ़ लो, या बड़ा वाला समाधि मरण पढ़ते हैं, एति वस्तु मिली भव भव में। इन सबको अपने कितने बार भव भव में भयो नपुंसक नारी हूँ तन लीनो, ऐसी वह कितनी लंबी एक लिस्ट है प्राप्त की, लेकिन एति वस्तु मिली भव भव में सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि युद्ध मरण कियो में ताते जग भरमायो। ना तो एक बार सम्यक की प्राप्ति हुई और ना ही समाधि पूर्वक मरण हुआ। तो ऐसी उक्त कथाओं के संबंध आज तक विभक्त नहीं हुए। अनादि काल के ऐसे संस्कार होते हैं कि ये जीव जैसे ही जिस पर्याय में जाता है, जन्म लेता है, और जन्म लेते से ही किसी ने बताया नहीं बछड़े को कि दूध कहाँ है? कोई किताब पाठशाला में पढ़ाया, कोई करता है नहीं, वो खुद ही कहाँ दौड़ता है, जहां आहार संज्ञा की पूर्ति है, उस भोजन को करने के लिए छोटे छोटे कीट पतंगे होते, गिंजाई होती है, उसके पास मन नहीं है, क्या कान नहीं है, आंख नहीं है, लेकिन हाथ लगाओ इकट्ठी हो जाती है, डरती है। क्यों? भय संज्ञा उसके पास है। वनस्पति में एक लाज बनती होती है, छुई मुई, हाथ लगाओ तो इकट्ठी हो जाती है। ये चारों संज्ञाएं तो एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक के सभी जीवों के पास
पाई जाती हैं, किंतु जो एकत्व विभक्त की जो कथा है वह आज तक नहीं है। विभाजन का अर्थ है पृथक हो जाना, राग द्वेष आदि परिणामों से पृथक हो जाना। किससे पृथक होना? जो राग द्वेष के परिणाम है। हम किसी से ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि राग द्वेष आदि से रहित एकत्व की उपलब्धि होना। इस संसार में राग आदि रहित एकत्व की उपलब्धि अत्यंत दुर्लभ है। 10वें गुण स्थान तक तो राग का सद्भाव पाया जाता है। जब 12वें गुण स्थान में पहुंच जाए तब मोहिनी कर्म का अभाव होगा, राग देश का अभाव होगा। लेकिन उन राग देश के द्वारा बांधे हुए कर्म तो 14वें गुण स्थान तक भी सत्ता में विद्यमान रहते हैं। काम की कथा इंद्रिय विषयों की ओर ले जाती है। पांचों इंद्रियों में स्पर्शन एवं रसना कामेंद्रिय मानी जाती है और शेष 3 भोग इंद्रिय है। 9 इंद्रिय अर्थात मन काम और भोग दोनों से सहित होता है। ये तो इंद्रियां तो अलग अलग हो गई, लेकिन मन तो काम इंद्रिय भी है और भोग इंद्रिय भी। अकेले इंद्रियों से नहीं भोगते हम, उसमें मन भी उनका साथ देता है। गृहस्थ आश्रम में उक्त दोनों कथाओं से छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक घर में कोई रह रहा है, गृहस्थ आश्रम में है, तो उन दोनों कथाएं, कौन सी कथाएं? काम और भोग की कथाओं में ही। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि गृहस्थ जब काम भोग की कथाओं को कम करता हुआ श्रावक बनकर उदासीन आश्रम में प्रविष्ट होता है। ये आश्रम वालों को सोचना, आप गृहस्थ नहीं है, गृहस्थों की तरह आपका आचरण नहीं होना चाहिए। क्या ये आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि गृहस्थ जब काम भोग की कथाओं को कम करता हुआ अब आश्रम में बैठ के ही काम भोग की कथाएं होने लगे तो फिर घर में और आश्रम में कोई अंतर नहीं होगा। ध्यान रखो, श्रावक बनकर उदासीन आश्रम में प्रविष्ट होता है तो उसके काम भोग की कथाएं सीमित हो जाती हैं। इनके सीमित होने पर बंध भी सीमित हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे वह निर्बंध स्वरूप आत्मकथा की ओर विकास करने लगता है। बड़ा आश्चर्य होता है, इतना सब कुछ छोड़कर आकर भी यदि हम आश्रम में भी जहाँ एकत्व की कथा हो रही हो फिर भी अपन कमरे में आराम से बैठे हो, कितना आश्चर्य है कि समोसरण तक तो पहुंच जाता है लेकिन देशना मंडप में नहीं पहुंच पाता। क्या अब उसको देशना का लाभ मिले भी तो कैसे मिले? वो समोसरण में तो गया लेकिन कहाँ नहीं पहुंचा? देशना मंडप में नहीं पहुंचा। जहां क्रीड़ाएं थी, नाव चल रही थी, देव कुमार बताते हैं वहां खातिका भूमि होती है, वहां बहुत सारे देव नाव चलाते हुए क्रीड़ा करते रहते। स्वर्ग से वहां तक आ गए लेकिन कहां नहीं बैठ पा रहे? सभा में नहीं बैठ पा रहे। ऐसे ही आश्रम में तो आ गए लेकिन देशना में नहीं आ रहे। लेकिन भोजनशाला में सबसे पहले नंबर 1 के पाटा पर बैठे मिलेंगे। क्या करेंगे वो? वहां नंबर 1 के पाटा पर सबसे पहले उनके अनुसार सारी व्यवस्थाएं, यही भोग की कथाएं हैं। उनमें तो सबसे अग्रणी है प्रभु सुमरन को आलसी, भोजन को तैयार और ज्ञानी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार कहा। उनके लिए विचार करना चाहिए। अगर आज हमने किसी भी आवश्यक में सम्मिलित नहीं हुए तो उस दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए। किस लिए, कैसे कर रहे हैं आप? पंडित जी साहब कहते थे अगर किसी का भोजन करो तो उसे देशना दो।
क्या करो, उसे कुछ सुनाओ। ज्ञान ध्यान तप किसके आवश्यक हैं? दान और पूजा श्रावक के आवश्यक हैं, और ध्यान और ज्ञान एक संयमी साधु के आवश्यक है। बिना इन आवश्यकों के किए यदि हम भोजन भी करते हैं तो काम भोग बंद की कथा तो करते हैं, लेकिन एकत्व विभक्त की कथा नहीं करते हैं, और उससे बंद ही होगा, संसार ही बढ़ेगा। अगर घर छोड़ के भी संसार बढ़ाया तो फिर घर कौन सा बुरा था, वहीं रह के बढ़ाते। बहुत अंतर होता है। जब 4000 साधु क्षुधा की वेदना से व्यथित हुए और जब भोजन करने के लिए आगे बढ़े तो आकाशवाणी हुई, तुम इस भेष में ऐसे भोजन नहीं कर सकते। क्या क्या करें? देखो, 4000 को देववाणी कह रही है कि आप इन व्रतों को छोड़ो, अपने शरीर पर बक्कल लपेटो, पत्ते लपेटो, इस भेष में तुम पानी नहीं पी सकते। तो ऐसे ही इस भेष के साथ कौन सी कथा कर सकते हैं और कौन सी कथा नहीं कर सकते। इसीलिए समय सार पढ़ने की योग्यता, अब किसी के मान लो कोई बुराई लगे तो लगे, अब समय सार में जो लिखा है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब कोई कहे आप हमारी आलोचना कर रहे हैं, इसमें लिखा है आप पढ़ लो। उदासीन आश्रम में प्रविष्ट होता है, लिखा कि नहीं लिखा? ये शब्द वही है कि अलग से कहे जा रहे? तो उसके काम भोग की कथाएं सीमित हो जाती हैं, लेकिन अपन एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, अपन इन कथाओं में तो नकल करते हैं, लेकिन ध्यान में, तप में, त्याग में कोई किसी की प्रतिस्पर्धा नहीं करता है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां रात दिन इन तीनों का परिचय प्राप्त ना होता हो, उनसे मिलन एवं उनका अनुभवन ना होता हो। क्या? अतः अब हमें यह समझना आवश्यक है कि मैं इनसे विभक्त कैसे हूं। हालांकि इनसे मुक्त होना अत्यंत कठिन है, फिर भी प्रयास सफल हो सकता है। प्रयास ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा। जो लोग भाग्य भरोसे बैठते हैं उन लोगों की मोक्ष मार्ग में कोई चर्चा नहीं। क्या कि हम अपने भाग को, कर्मों को दोष दे के बैठे रहें, अरे हमारे भाग्य में तो ऐसा ही था, उनकी कोई चर्चा नहीं। उस भाग्य को बदलना ही पुरुषार्थ है। क्या? व्यक्ति भूखा उठता तो है लेकिन भूखा सोए, गरीब पैदा होता है लेकिन गरीब मरे, अज्ञान के साथ पैदा होता है लेकिन अज्ञानी मरे, असंयम के साथ पैदा होता हो असंयमी मरे, मिथ्यात्व के साथ पैदा होता हो मिथ्या दृष्टि ही मरे। ऐसा नियम है क्या? नहीं। जन्म भले ही मिथ्यात्व के साथ हो, लेकिन संकल्प करो कि हम सम्यक दर्शन पूर्वक मरेंगे। जन्म भले ही हमारा असंयम के साथ हुआ, लेकिन हम संयम के साथ मरेंगे। इसका नाम पुरुषार्थ है, उससे उनका मोक्ष मार्ग बनता है। उनकी कोई चर्चा नहीं कि हम तो गरीब थे, भाग्य भरोसे पैदा हुए तो हम तो गरीब ही रहेंगे। नहीं, भाग्य व्यक्ति अपना खुद बदल सकता है। तो काम भोग बंध से मुक्ति कैसे संभव है? काम भोग बंध की सामग्री से परिपूर्ण इसी संसार में भगवान भी रहते हैं। क्या? उन्हें भी ये कथा सुनने में आती होगी, उनसे परिचय होता होगा तथा उनका अनुभव भी होता होगा। विचार कीजिए, यह सब उनके भी संभव है क्या? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? यदि है तो वे भगवान क्यों कहलाते हैं? हमारे जैसे ही उनको भी होना चाहिए। उनके पास भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन है, शब्द ज्ञान उनको भी है। भले ही कान से नहीं सुनते, लेकिन अतीन्द्रिय स्वरूप केवल ज्ञान से वे सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं,
उनसे कुछ भी अनजाना एवं अनदेखा नहीं है, फिर भी वे काम भोग बंद कथा से पूर्णतः पृथक है। इनसे उनका कभी कोई मिलन नहीं होता, उन्हें इनका अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि भगवान तो हमेशा एकत्व विभक्त आत्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। आश्चर्य तो होता है कि ऐसा कैसे संभव है, फिर भी आचार्यों ने युक्ति देकर समाधान दिया है। संसार में अनंत पदार्थ हैं, उनके प्रति ग्राही ग्राहक भाव बंध कथा को उत्पन्न करता है। क्या? जो संसार में अनंत पदार्थ हैं, उनमें कौन ग्रहण करने योग्य है और कौन ग्रहण करने वाला है, ये जो भाव बंध कथा को उत्पन्न करता है। जबकि ज्ञेय ज्ञायक भाव उनसे मुक्ति दिलाता है। दो तरह के स्थान होते हैं, एक लाइब्रेरी होती है और एक साहित्य विक्रय केंद्र होता ना। आप लाइब्रेरी में जाएं तो वहां पुस्तकों को देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वह यही व्यवस्था है, तो फिर वहां लेने का भाव आएगा क्या? लेकिन जहां विक्रय होता है वहां से खरीदने का भाव आता है। ऐसे ही जहां म्यूजियम में जाते हैं वहां की वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन मार्केट से वैसी ही वस्तु खरीद सकते हैं। तो वहां आपने मात्र म्यूजियम में, लाइब्रेरी में एक संबंध स्थापित किया, ज्ञेय ज्ञायक संबंध। आप बैठकर यहां पुस्तक लीजिए, पढ़ लो और रख के यहां से चले जाओ। लेकिन जहां विक्रय के लिए पुस्तकें उपलब्ध है वहां से आप पुस्तक खरीद कर, तो वहां आपका ग्राही ग्राहक संबंध हुआ और वहां आपका ज्ञेय ज्ञायक संबंध हुआ। जो ग्राही ग्राहक संबंध है वो बंध कथा को उत्पन्न करता है, और जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, भाव है, वो उनसे क्या दिलाता है? मुक्ति दिलाता है। भगवान का अनंत पदार्थों के साथ मात्र ज्ञेय ज्ञायक भाव होता है। पंडित जी साहब कहते थे 3 प्रकार की दुकान होती है। क्या? एक ज्ञान की दुकान है, एक कसाई की दुकान है और एक वस्तुओं की दुकान है। अब आप वहां जाते हैं, किस रूप में जाते हैं? आप कौन सा व्यापार पसंद करते हैं? अगर ज्ञान का व्यापार होगा तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध होगा, लेकिन अगर कसाय होगी तो राग देश का संबंध होगा, और वस्तुएं खरीदेंगे जड़ पदार्थ तो ग्राही ग्राहक संबंध होगा। ये 3 तरह की ही दुकानें हैं सिद्ध परमात्मा की। केवली भगवान के पास कौन सा दुकान है? तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। और संसारी जीव अपन राग देश की दुकान में या वस्तुओं की दुकान में अगर अपना त्याग नहीं है और बाजार में जाते हैं और जेब में पैसा है, पैसा मतलब वो राग देश, जेब में पैसे का मतलब क्या है? राग देश। तो खरीदने के भाव आते कि नहीं आते? आते हैं। फिर खरीद लेते कि नहीं खरीद लेते? खरीद लेते। आपका किसी वस्तु का त्याग है, भोजन करने बैठे हैं, सामने वाला वो वस्तु लेकर आता है, उस वस्तु को आप जानते तो है क्या परोस रहा है, लेकिन आपका चूंकि त्याग है तो उसके प्रति आपका राग देश भाव होगा क्या? अगर वो आपको नहीं परोसता, दूसरे को परोसता, तो राग देश होगा क्या? नहीं होगा। आपको लेने का भाव, ग्राही ग्राहक भाव आता है क्या? नहीं आता। किंतु यदि आपका त्याग नहीं है और यदि वो आपको नहीं देता है तो राग देश के परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। फिर लेने का भाव होगा कि नहीं होगा? ऐसे भी लोग होते थे कि परोसने वाला आया, सामने लेकर चला, अब उसने उसके पात्र में जो था पूरा पकड़ा और अपनी थाली में पलट लिया, ग्रहण कर लिया। ऐसे भाव, हाँ, ऐसी घटनाएं हमारे सामने घटते हुए अपन ने देखी है कि नहीं देखी?
तो ये क्या, किसका परिणाम है? अतिग्रद्यता का। अपने हाथ से कभी लेना नहीं। अगर वास्तव में अपने पास गेय गायक संबंध बना के रखो, क्या लेना भी है तो अपने हाथ से, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमारथ के काज ने मोह न आवे। ये राग की उत्कटता का परिचायक है कि आप ग्रहण करते हुए भी जैसे मुनि महाराज आहार तो कर रहे हैं, लेकिन ना कोई इशारा है, ना कोई लेना है ना देना है। अंजलि में रख दिया तो ले लिया, अंजलि में जब तक नहीं आया तब तक उस थाली के सामग्री से मुनि महाराज को कर्मबंध नहीं होगा। क्या अपनी थाली में आ गया तो अब राग का कर्मबंध प्रारंभ हो गया। नहीं समझे ना? ऐसे भी जानो। भगवान का अनंत पदार्थों के साथ मात्र गेय गायक भाव होता है। फल स्वरूप वे बंध के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होते, अतः उसका अनुभव भी नहीं करते, किंतु काम भोग बंध से मुक्त रहते हैं। संसारी प्राणी स्वयं पर पदार्थों से ओम शांति कर्तृत्व भोक्तृत्व एवं सौमित्व भाव रखता है, इसलिए बंध को प्राप्त होता है। संसार के पदार्थ हमसे चिपकते हैं या हम पदार्थों से? क्या पदार्थ हमसे चिपकते हैं कि हम चिपकते हैं? यदि पदार्थ आकर जीव से चिपकते हैं तो भगवान से भी चिपकना चाहिए। जबकि समो शरण में भगवान के चरणों में सारा दिव्य वैभव लौटता है, फिर भी भगवान उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। यहाँ तक कि वे सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर ही आसीन। भगवान सिंहासन किसका होता है? बोलो। अष्टप्रातिहारी किसके हैं? ऐसा कौन मानता है? ऐसा हम मानते हैं कि अष्टप्रातिहारी भगवान के। भगवान उनको अपना नहीं मानते, ध्यान रखना। भगवान ये नहीं कहते कि हमारे हैं, उनका तो वो शरीर भी नहीं मानते, उनके पास तो केवल ज्ञान है। लेकिन हम क्या मानते हैं? ये किसके हैं? बहुत अंतर है। ये मान्यता से ही कर्म बंध और कर्म निर्जरा है। वे उनको अपना नहीं मानते, लेकिन अपन उनको उनका मानते हैं। तो संसार की वस्तुएं हमसे चिपकती हैं कि हम वस्तुओं से चिपकते हैं? सोचना। इससे स्पष्ट है कि पदार्थ हमसे नहीं चिपकते, किंतु हम अपने ममत्व भाव के कारण पदार्थों से चिपकते हैं। अतः हम भी अपने ज्ञान के माध्यम से राग द्वेष को छोड़कर एकत्व विभक्त आत्म अनुभव को कर सकते हैं। एकत्व विभक्त तत्व की अनुभूति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। काम भोग की कथा के अनुभव से जीव का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि इन कथाओं का ही स्वयं में कोई महत्व नहीं है। अब जिस भोजन को कर चुके वो क्या हो गया? खत्म हो गया, लेकिन उसकी चर्चा में आनंद आ रहा है, इसलिए उनको विकथाएं कहा गया। जो बीत गया उसकी भी चर्चा कर रहे, जो आने वाला है, जबकि इनका कोई महत्व नहीं है। ये मात्र तात्कालिक आपको साधन हो सकते हैं, लेकिन त्रैकालिक इनका इनसे कोई संबंध। इस बात को अच्छी तरह एक बार नहीं बार बार समझने का प्रयास करो। उनसे मात्र गेय गायक संबंध बनाने का प्रयास करो तो काम भोग कथा से छुटकारा मिल सकता है। क्या उदाहरण के लिए आपके पास मोबाइल है, उसमें किसी का फोन आए, आप उठाएं, जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। आप मत उठाओ, पड़ा रहने दो। क्या होगा? एक बार लगाएगा,
2 बार लगाएगा, फिर वो भी समझ जाएगा, समझदार होगा तो। नहीं समझे ना? तो ऐसे ही ये संसार के वैभव अपने सामने बार बार आएंगे। जितना हम इनको छोड़ेंगे, जितना त्याग करेंगे, उतने दूने वेग से वे हमारे पास दौड़ते हुए आते, लेकिन उनको कभी ग्रहण नहीं करना। रामचंद्र जी ने जब अयोध्या के राज को त्याग किया, एक राज्य का त्याग हुआ, हर राज्य का राजा उनसे निवेदन करता है, भगवान आप यही राज्य करें, ये सारा राज्य आपका ही है। क्या उन्होंने ग्रहण किया? नहीं। अगर हमें वही राज्य ही करना होता तो अयोध्या क्या बुरी थी, वहीं रह जाते, कोई दूसरा विभाग मांग लेते, लेकिन एक शब्द ना कहते हुए छोड़ दिया। ऐसे जिन वस्तुओं का हम त्याग, आप प्रत्यक्ष में प्रैक्टिकल करके देखना, छोटे छोटे बच्चे तक बताते हैं कि मंदिर में एक डिब्बा रखा रहता है, उनमें से उनने कोई नियम लिया तो पूछते क्यों, जो नियम लिया है वो बदल सकते हैं क्या? क्यों? अरे हमने नियम लिया था, उस पर्ची में आया था लिखा हुआ कि आज पापड़ नहीं खाना, लेकिन हम तो देख के आए घर पे पापड़ बने, तो क्या करें? मतलब अब नियम को बदल रहा है। बच्चे ऐसा करें तो ठीक है, लेकिन बड़े लोग कहें नहीं अब छूट रख ले रहे, अब आगे कभी और कर लेंगे, आज ऐसा था ऐसा कर ले, नहीं। श्रवण हमेशा एकत्व विभक्त आत्म तत्व की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन वे भी बंध से रहित एकत्व विभक्त की अनुभूति नहीं कर पाते, क्योंकि बंध की प्रक्रिया तो 13वें गुण स्थान तक होती है। अब 4थे गुण स्थान वाला ही कह रहा है हमें एकत्व विभक्त की अनुभूति हो रही है, और यहां कहा जा रहा है कि बंध का प्रक्रिया तो 13वें गुण स्थान तक होती है। 10वें गुण स्थान तक सांप्राय का श्रव होता है, और 11वें से 13वें गुण स्थान तक मात्र क्रियापथ आश्रव होता है। इस प्रकार बंध की कथा 13वें गुण स्थान तक है क्या, लेकिन उसका असर 14वें गुण स्थान में भी रहता है। बंध की कथा कहां तक है, लेकिन उसका असर कहां तक है? हम सभी अपनी भूमिका के अनुरूप काम भोग बंध की कथा को सीमित बनाने का प्रयास करें। यहाँ प्रश्न था, जिज्ञासा थी कि काम भोग बंध कथा से मुक्ति कैसे संभव है, तो आचार्य महाराज यहाँ सूत्र दे रहे हैं कि उनको क्या करने का, हम सभी अपनी भूमिका के अनुरूप, जिसकी जो भूमिका है उसके अनुरूप काम भोग बंध की कथा को सीमित बनाने का प्रयास करें। बंध का संबंध आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के साथ रहता है, ध्यान रखना। बंध का संबंध, ऐसा कोई आत्मा का प्रदेश नहीं है कि उसमें कर्म का बंध ना होता हो, और ऐसा कोई समय नहीं है कि जिस समय कर्म बंध ना होता हो। और एक बार जो कर्म का बंध हो गया क्या, तो फिर वो कर्म का बंध आबाधा काल के बाद जब उदय में आएगा तब पता चलेगा। अब बाद में तुमने कहा हाँ साहब हमने ये कर लिया वैसा कर, कुछ भी कर लो, एक बार बंद हो गया तो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ये बात अलग है कि उसका विपाक कम ज्यादा तो हो सकता है, और उस समय जब पश्चाताप कर रहे हो तो दूसरा कर्म बंधेगा। वो कर्म तो एक बार बंध गया, एक बार आपने क्लिक कर दी, ऑर्डर चला गया, वो ऑर्डर तो आपके पास आएगा मोबाइल में, भले गलती से अनजाने में भी आपने एक क्लिक कर दी तो आपका पैसा तो ट्रांसफर हो गया। अब क्या करें? अब क्या करें? कुछ नहीं करो, अब उसको दोबारा से वहां
एक दूसरा ऑप्शन है, बटन दबा दो, कितनी देर बाद पुनः लौट के तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ सकता है। लेकिन जहां क्लिक करी पैसा तो गया, एंट्री तो हो गई, ट्रांसफर तो दिखाएगा, ऐसे ही वो कर्म बंध तो आपका हो गया, वो दिखेगा। बंध का संबंध आत्मा के प्रत्येक प्रदेश के साथ रहता है। बंध रूप परिणमन का आधार स्वयं आत्मा है। पर के निमित्त से बंध रूप परिणमन होता है, लेकिन परिणमन करने वाला आत्मा स्वयं है। क्या? परिणमन पर के निमित्त से हुआ, लेकिन परिणमन करने वाला, अरे हम क्या करें, हम तो नहीं जा रहे थे, लेकिन ये हमको ले गए। ले तो ये गए, लेकिन किसके पैरों से चल के गए आप? बोलो, अपने पैरों से कि उनके पैरों से? नहीं, चल के तो अपने ही पैरों से गए, लेकिन इन्होंने मात्र हमें ऐसा संकेत दिया। तो ऐसा जानना, आज इतना ही रखो। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो। जो तेरी क्षमा करे,